तो बालक इस वीडियो में हम लोग रिपीटिंग डेसिमल्स वाले नंबर्स को फ्रैक्शंस में कैसे चेंज करें उसका ट्रिक समझने जा रहे हैं। ट्रिक इसलिए समझने जा रहे हैं बालक क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स हो रहा है इस बार, जो टर्म 1 एग्जामिनेशन हो रहा है सीबीएसई का क्लास 10th का, वो ऑब्जेक्टिव हो रहा है। खैर ये क्वेश्चंस क्लास 9 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ना, वहाँ भी रिपीटिंग डेसिमल्स को फ्रैक्शन में चेंज करना होता है और क्लास 10th के लिए भी। 9th में भी देखो ऐसा क्वेश्चंस ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाता है, पहले भी ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाता था, ठीक ना। 1 वर्ड में इसका आंसर बताना होता है। अगर इस ट्रिक को तुम समझ लोगे बालक तो अपने एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट और प्रीसियस टाइम को सेव कर लोगे, क्योंकि ट्रिक समझने के बाद ऐसा क्वेश्चन या हार्ड लेवल वाला भी क्वेश्चन ना 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर पाओगे, है ना। बढ़िया से समझते हैं बालक, ध्यान से देखोगे। ये 2.93 पर रेकरिंग है बालक। सबसे पहला काम, पहले हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं, इसको समझने के बाद फिर इधर आएंगे, ठीक ना। ध्यान से समझोगे बालक। सबसे पहला काम कि हम लोगों के पास जो भी नंबर है उसे लिख लेना है 407, है ना, 407। और इस नंबर में से बालक हम लोगों को माइनस कर लेना है। माइनस कर लेना है जितने पर रेकरिंग नहीं है, ठीक ना। जितने पर रेकरिंग नहीं है, कितने पर रेकरिंग नहीं है, 40 पर रेकरिंग नहीं है, तो 40 यहाँ से माइनस कर लेना है। बात क्लियर है ना। 40 हम लोग बालक क्या कर लेंगे, यहाँ से माइनस कर लेंगे। उसके बाद अब नीचे क्या लिखे, ये तो न्यूमरेटर का बात हुआ। न्यूमरेटर के कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझो, पूरे नंबर को लिख लो। उसके बाद जहाँ जहाँ रेकरिंग नहीं है उसे माइनस कर लो। देखो पूरा नंबर लिख लिए, 407 लिख लिए, माइनस कर लिए क्या, जितने पर रेकरिंग नहीं है ना उसको हम लोग माइनस कर लिए, -40 कर लिए। नीचे में क्या लिखेंगे, ध्यान से समझोगे। नीचे में हम लोग ध्यान से बालक, ध्यानचंद, नीचे में हम लोग जितने नंबर पर रेकरिंग है उतना 9 लिख लेंगे। एक नंबर पर रेकरिंग है ना तो एक ही 9 लिखेंगे, है ना। और उसके बाद हम लोग चेक करेंगे, एकदम फोकस से सुनना इस बात को। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि डेसिमल के बाद कितना ऐसा डिजिट है। डेसिमल के बाद हम बोल रहे हैं बालक, डेसिमल के बाद कितना ऐसा डिजिट है जिस पे रेकरिंग नहीं है। 2 ऐसा डिजिट है तो यहाँ बालक 2 जीरो लगा लेंगे, है ना। डेसिमल के बाद, डिनोमिनेटर के बारे में बता रहे हैं, डेसिमल के बाद कितना ऐसा डिजिट है ना, जिस पर रेकरिंग नहीं है। तो 2 डिजिट पर रेकरिंग नहीं है तो 2 जीरो लगा लिए। बस ये हो गया चेंज, बस इतना ही करना था बालक, है ना। अब इसे सॉल्व कर लोगे, इसे बालक सॉल्व करोगे तो 7 से 0 बालक 7, है ना। और यहाँ पर 10 से 4 गया बालक 6, और ये बन गया 3, और नीचे में 900। अगर ये कैंसिल होता है तो कर लोगे, नहीं तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है ना। अब यहाँ आते हैं बालक, इस क्वेश्चन को देखो, फिर ऐसे सॉल्व करते हुए यहाँ आ जाएंगे। सारे टाइप्स के क्वेश्चंस को हम यहाँ सेलेक्ट किए हुए हैं ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। हर एक टाइप का क्वेश्चन हम यहाँ सेलेक्ट कर लिए। 5 क्वेश्चन अच्छे से समझ जाओगे तो इस ट्रिक को तुम बेहतर तरीके से अप्लाई कर पाओगे अपने एग्जामिनेशन में। इसको देखोगे बालक, 2.93 पर रेकरिंग। सबसे पहला काम, ऊपर में 293 लिख लिए, जितना नंबर है उसको लिख लिए, और इसमें से माइनस कर लेंगे जितने नंबर पे रेकरिंग नहीं है। कितने पर रेकरिंग नहीं है, ये 2 पर रेकरिंग नहीं है, तो बालक 2 को हम लोग माइनस कर लिए। अब नीचे में क्या लिखे, जितने पर रेकरिंग है उतना 9, ठीक ना। और इस 9 पर 0 लगेगा कि नहीं लगेगा ये चेक करना है, डेसिमल के बाद चेक करना है ना। डेसिमल के बाद क्या कोई ऐसा डिजिट है जिस पर रेकरिंग नहीं है ना, तो कोई 0 नहीं होगा। यहाँ पर डेसिमल के बाद देखो, डेसिमल के बाद 2 ऐसा डिजिट था जिस पर रेकरिंग था, नहीं था। डेसिमल के बाद 2 ऐसा डिजिट था जिस पे रेकरिंग नहीं था, तो हम लोग यहाँ 2 जीरो लिख लिए थे। 1 डिजिट पर रेकरिंग था तो 1 9 लिखे थे। यहाँ 2 डिजिट पर रेकरिंग है तो 2 9, बट डेसिमल के बाद ऐसा कोई डिजिट नहीं है जिस पर रेकरिंग नहीं है ना, सब पे रेकरिंग है, इसलिए यहाँ पर 0 हम लोग नहीं लिखेंगे। अब इसको बालक माइनस कर लो, 293 - 2 यानी कि 291/99 हो गया। ये कैंसिल होगा बालक ना, ये कैंसिल होगा, कैंसिल कर लिया जाए। 3 से 33 बार में, है ना, और ये 3 से 3 9 27, 2 1, ठीक ना, 7 बार में। बात क्लियर है। 3 से 9 बार में, 3 9 27, 2 1, 2 यहाँ से कैरी, 2 और 1 21, यानी 3 7 21, इसलिए 97/33 इज द राइट आंसर। उस ऑप्शन को टिक कर दोगे, है ना। इसको समझते हैं बालक। यहाँ भी वही काम, 1848 माइनस, पूरे नंबर को लिख लिया, माइनस कर लेंगे जितने पर रेकरिंग नहीं है। 2 पर रेकरिंग नहीं है तो -18 कर लेंगे। 18 पर रेकरिंग नहीं ना था तो 18 कर लिए, माइनस कर लिए बालक, है ना। और यहाँ पर देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट पर रेकरिंग है 99, और डेसिमल के बाद ऐसा कोई डिजिट नहीं है जिस पर रेकरिंग नहीं है। अगर 2 डिजिट होता जिस पे रेकरिंग नहीं होता तो यहाँ 2 जीरो लगता। 3 डिजिट होता डेसिमल के बाद जिस पर रेकरिंग नहीं होता, है ना, तो यहाँ 3 जीरो होता, बट ऐसा कोई है ही नहीं, तो इसीलिए यहाँ 0 नहीं लिखेंगे। इसके बाद बालक इसको सॉल्व कर लो। 48 से 18 गया, 48 से 18 गया, ये 18 30
बाई 99। इसे फर्दर कैंसिल किया जाए तो 33 3 से, और 3 से ये 6 बार में, और 1 और 0, यानी कि ये आंसर हो गया बालक। अगर ये कैंसिल होगा तो कैंसिल कर लोगे। आई थिंक अब ये कैंसिल नहीं होगा, 610/33 यही हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद इसको क्या किया जाए बालक, देखो पूरे नंबर को लिख लेते हैं 235 डिवाइडेड बाई, डेसिमल के बाद कितने डिजिट पर रेकरिंग है बालक, 3 डिजिट पर, तो 39, और डेसिमल के बाद कोई ऐसा डिजिट जिस पर रेकरिंग ना हो, कोई नहीं है तो नो जीरो, इसके लिए नो जीरो। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। शायद ये अब कैंसिल नहीं होगा, अगर ये कैंसिल नहीं हो रहा है तो यही तुम्हारा आंसर हो गया। यहाँ पर देखोगे बालक, यहाँ पर पूरे नंबर को लिख लेंगे 21321235, है ना, पूरे नंबर को लिख लिए। माइनस क्या करेंगे, जितने नंबर पर रेकरिंग नहीं है, देखो इतने नंबर पर रेकरिंग नहीं है तो इसको माइनस कर लेंगे, 3212, है ना, कोई दिक्कत। और नीचे का तो तुम खेल जानते हो, नीचे का क्या खेल है, 2 डिजिट पर रेकरिंग है तो 29, और डेसिमल के बाद ऐसा 2 डिजिट तुमको मिल गया जिस पर रेकरिंग नहीं है तो यहाँ पर 2 जीरो लिख लोगे बालक, है ना, 2 जीरो। डेसिमल के बाद चेक करना है कि कितने डिजिट पर रेकरिंग नहीं है, जितने डिजिट पर डेसिमल के बाद रेकरिंग नहीं होगा उतना जीरो। हो गया ना बात क्लियर। अब यहाँ से इससे इसको माइनस कर लोगे, माइनस करने के बाद जो आएगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। 5 से 2 गया बालक 3, 5 से 2 गया 3 ना, उसके बाद ये 3 से 1 गया बालक 2, और ये 2 से 2 गया बालक 0। देखो 5 से 2 3, 3 से 1 गया 2, और यहाँ पर 2 से 2 गया बालक 0, और 1 से फिर 3, यानी कि 11 से 3 गया 8 हो गया बालक। बात क्लियर है ना। और ये 1 और 3 यानी कि 3 1 इतना आ गया, और यहाँ पर 9 9 0 0, यही तुम्हारा हो जाएगा बालक फाइनल आंसर। कोई दिक्कत। आई होप ये कॉन्सेप्ट तुम्हें अच्छे से क्लियर हुआ होगा। प्रैक्टिस कर लो थोड़ा अपने बुक से, है ना, बुक से मैच कर लो कि ये जो कॉन्सेप्ट तुम पढ़े या सही पढ़े या गलत पढ़े, है ना, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे, आइडिया लग जाएगा। और चांसेस भी बन रहा है कि ऐसा क्वेश्चन इस बार आएगा, है ना, चांसेस भी बन रहा है, तो तुम्हारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। 2 से 3 सेकंड भी इनफ है, अगर तुम सीख जाओ ना तो 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन को ईजिली कर लोगे और अपने प्रीसियस टाइम को बचा लोगे। अगर बालक तुम क्लास 10th का स्टूडेंट्स हो तो इस चैनल पर बालक के ट्रायंगल जो तुम्हारा चैप्टर है, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन है कि ट्रायंगल से कैसे क्वेश्चंस आएगा, कैसे थ्योरम से क्वेश्चंस बनाया जाएगा, थ्योरम्स का प्रूफ करना जरूरी है या नहीं है ना। तो ट्रायंगल का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारा इंपॉर्टेंट थ्योरम्स और सारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जिसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन रहा है इस बार एग्जामिनेशन में आने का, वो सारा इस चैनल पर अपलोड हो चुका है। तुम जा करके ईजिली विजिट कर सकते हो, उसे समझ सकते हो और बेनिफिट उठा सकते हो बालक। लाइव प्रोसेसेस भी अपलोड हो गया है, लगभग 40 क्वेश्चन विथ फुल डिस्कशन इस चैनल पर अपलोडेड है, जाकर के विजिट करो और बेनिफिट उठाओ। और हम लोग तुरंत क्लास 10th का मैथ साइंस का पूरा सिलेबस जो टर्म 1 एग्जामिनेशन में आने वाला है बहुत जल्द अपलोड होने वाला है, सारा का सारा सिलेबस अपलोड कर दिया जाएगा ताकि तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उसका उठा सको। तो बालक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय।